हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में झारखंड राज्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में क्विक रिवीजन करेंगे, जो आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको हेल्प करेगा। खास करके आने वाला जेटेट एग्जाम में आपके लिए ये रामबाण की तरह साबित होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है, झारखंड के किस क्षेत्र में तमाड़ विद्रोह हुआ था? सही उत्तर है छोटा नागपुर। याद रखिएगा, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में तमाड़ विद्रोह हुआ था। अगला पॉइंट, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा, तमाड़ विद्रोह 1782 से लेकर के 1832 के बीच में अलग अलग चरणों में हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से 1789, 1794 और 1795 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है, झारखंड के किस क्षेत्र में खैरवार विद्रोह हुआ था? तो याद रखिएगा, संथाल परगना में। अगला पॉइंट, खरवार विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखिएगा, भागीरथी मांझी। अगला पॉइंट है, झारखंड के किस क्षेत्र में भूमिज विद्रोह हुआ था? तो याद रखिएगा, बीरभूम और सिंहभूम क्षेत्र में। अगला सवाल, बीरभूम और सिंहभूम में भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1831 से लेकर के 1833 के बीच में हुआ था। अगला सवाल, भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, गंगा नारायण। अगला पॉइंट, झारखंड के किस क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था? तो याद रखिएगा, संथाल परगना में। ठीक है, आसान सा सवाल है, संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो संथाल परगना में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1855 से लेकर 1857 के बीच में हुआ था, और एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई कर लीजिए। अगला पॉइंट, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, सिंधु कान्हू। अगला पॉइंट, झारखंड के किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन हुआ था? तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर क्षेत्र में। अगला सवाल, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो अप्रैल 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट, ताना भगत आंदोलन का नेता कौन थे? तो जतरा भगत थे। अगला पॉइंट, बिरसा आंदोलन कब हुआ था? तो 1875 से लेकर के 1899 के बीच अलग अलग चरणों में हुआ था, याद रखिएगा। तो बिरसा आंदोलन का सेशन है 1875 से लेकर के 1899 के बीच। अगला पॉइंट है, बिरसा आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, सुगना मुंडा। अगला पॉइंट, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे आनंद पांडे। झारखंड के किस क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था? तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। अगला पॉइंट है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1831 से लेकर 1832 के बीच में हुआ था। अगला पॉइंट, कोल विद्रोह का नेता कौन था? तो बुद्धू भगत थे। अगला पॉइंट, हजारीबाग का जतिन बाबा किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा, राम विनोद सिंह को कहा जाता था। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी किसके निमंत्रण पर झारखंड के क्षेत्रों में आए थे? एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन थे ये? श्याम कृष्ण सहाय, इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी झारखंड आए थे। अगला पॉइंट, रांची जिले में खतोफरा आंदोलन की बागडोर किसके हाथों में थी? बताना है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है ना। रांची जिले में खिलाफत आंदोलन होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? खिलाफत आंदोलन। तो रांची जिले में खिलाफत आंदोलन की बागडोर किसके हाथों में थी? तो याद रखिएगा, बागेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। ठीक है ना, सही उत्तर क्या होगा? बागेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। अगला है, रांची में। ठीक है, ये रांची में। अगला यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, अंजुमन होगा यहाँ पे, अंजुमन इस्लामिया। ठीक है ना, अंजुमन इस्लामिया नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो 1971 में की गई थी। अगला पॉइंट, छोटा नागपुर के क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ बना था? तो याद रखिएगा, रांची इसका सही उत्तर है। अगला पॉइंट, नागपुर दरवाजा झारखंड के किस जिला में है? बताना है, नागपुर दरवाजा झारखंड के किस जिला में है? तो याद रखिएगा, पलामू जिला में है। अगला पॉइंट, पोरहाट, ये क्या है? पोरहाट के नाम झारखंड के किस क्षेत्र को जाना जाता था? ठीक है ना, पोरहाट के नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को जाना जाता था? तो याद रखिएगा, सही उत्तर है सिंहभूम। ठीक है, अगला पॉइंट, पलामू के किस शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जानते थे? बताना है, पलामू के किस शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जानते थे? तो याद रखिएगा, मेदिनी राय इसका सही उत्तर होगा, मेदिनी राय। ठीक है, अगला पॉइंट, झारखंड के किस क्षेत्र में मदन मोहन मंदिर है? तो याद रखिएगा, बोडेया, जो कि रांची में स्थित है। रांची से लगभग 8 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है ये बोडेया। ठीक है, तो ये झारखंड के बोडेया क्षेत्र में स्थित है मदन मोहन मंदिर। ठीक है, ये कृष्ण भगवान के लिए समर्पित है, आई थिंक। अगला पॉइंट है, झारखंड के क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ बना? तो याद रखिएगा, रांची इसका सही उत्तर है। ये था आज का महत्वपूर्ण
16 और 15 14 यानी कि लगभग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।